दोस्तों, ये बात तो सच है कि संसार में भले और अच्छे मनुष्यों के लिए हर कोई दुख उठाने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि हम अपनों के लिए कष्ट उठाने को भी तैयार रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक है जिसने पापियों, अधर्मियों के लिए दुख उठाया और उनके लिए अपना प्राण दे दिया। क्या आप उस मनुष्य को जानना चाहते हैं जो आपसे भी प्रेम करता है और उसने आपके लिए भी अपना प्राण दिया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, इस बात को और उस व्यक्ति को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ सदा बनी रहे। इन आशीष वचनों के साथ आपको प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्ययन में हमने विवाह संबंधों के बारे में देखा था और साथ ही समाज में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के बारे में भी सुना। दोस्तों, आज हम पतरस की पहली पत्री के 3 अध्याय के 16वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्यों भलाई करके भी दुख उठाने को कहता है। भलाई करके दुख उठाना। दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण को भी देखेंगे। मसीह का दुख उठाना इसलिए नहीं था कि उसने कुछ बुरा किया था, पर यह संसार का नियम है कि जो भलाई करता है उसे दुख मिलता है। पर दोस्तों, उस दुख में भी परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है और उसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। हम आज यह देखेंगे मित्रों कि कैसे आपके जीवन के कष्ट दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। यदि कुछ भलाई के लिए हमें दुख उठाना पड़े तो हमारा कष्ट उठाना, दुख उठाना अच्छा है, भला है। मित्रों, बाइबल के नियम संसार के नियम से बिल्कुल विपरीत हैं। आप इनमें वे बातें देखते हैं जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से सही हैं और भली हैं, ना कि संसार के दृष्टिकोण से सही या अच्छी हैं। आप एक बात और आज जानेंगे कि शरीर में दुख उठाना किस प्रकार पापों से हमें छुटकारा प्रदान करता है, जैसा कि वचन में लिखा है। तो मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अपने मनन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु आशीष दो, क्योंकि आप आशीष के वारिस हो। जो अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके, वरन मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। यदि आप धर्म के कारण दुख उठाते हैं तो धन्य है। मनुष्य से मत डरो, परंतु प्रभु को अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपनी आशा सब पर प्रकट करने के लिए तैयार रहो, परंतु नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ। अपने विवेक को शुद्ध रखो कि बदनामी करने वाले लज्जित हों। पहला पतरस 3 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। दूसरे शब्दों में निश्चय जानिए कि आपकी बुराई करने वाले गलत हैं। मुझसे डॉक्टर मैकजिनली ने एक बार पूछा, एक बड़ी कलीसिया का पास्टर होना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा, परंतु मैं अपने आप को आत्मरक्षा के स्थान में नहीं देख पाता हूं। मैं रविवार को प्रचार मंच से तो नहीं कह सकता कि मेरे बारे में क्या बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि मेरा काम वचन सुनाना है, परंतु मेरे विरुद्ध जो भी बातें कहा जाता है वह सब गलत है।
डॉक्टर जिनली ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जो वे कहते हैं वह सच नहीं है। पतरस कहता है, विवेक भी शुद्ध करो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। पहला पतरस 3 उसके 17 पद में आगे लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के नाम से कष्ट उठाते हैं तो आनंद करो, परंतु यदि आप अपराध करके कष्ट उठाते हैं तो यह एक अलग बात है। नूह के युग में प्रभु यीशु के कष्टों का प्रचार पवित्र आत्मा ने किया था। पहला पतरस 3 उसके 18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हमें यह समझना अति आवश्यक है कि प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण किया था और मनुष्य होकर ही वह क्रूस पर मरा। वह क्रूस पर मर गया था और पवित्र आत्मा ने उसे मृतकों में से जीवित किया। पहला पतरस 3 के 19 में आगे कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मेरे प्रियो, यह अंश धर्मशास्त्र के दुर्बोध अंशों में से एक है। इस अंश का मुख्य पद 20 है, जिसमें एक छोटा सा शब्द जब है। पहला पतरस 3:20 में लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रभु यीशु ने बंदी आत्माओं में कब प्रचार किया था? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तब उन लोगों की आत्माएं बंदी थी जिनमें नूह ने प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने नूह के संदेश को तुच्छ जाना था। वे अधोलोक में दंड की प्रतीक्षा में थीं। वे खोई हुई आत्माएं थीं। प्रभु यीशु मरने के बाद उनमें प्रचार करने नहीं गया था। उसने नूह के द्वारा प्रचार किया था। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया। उसने अपने परिवार को तो बचा लिया, परंतु अन्य सब मारे गए। प्रभु यीशु का आत्मा नूह के द्वारा उस युग में प्रचार कर रहा था। प्रभु यीशु के सांसारिक युग में नूह के युग की आत्माएं बंदी थी। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु उनके लिए निरर्थक था, जैसे आज भी अनेकों के लिए, क्योंकि वे दंड के भागी हैं। हम पहला पतरस 3 के 21 में पढ़ते हैं, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। कहता है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यह कौन सा बपतिस्मा है? यह पानी का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा संस्कार मात्र है। मैं डूब के बपतिस्मे को मानता हूं, परंतु यहाँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो आपको विश्वासियों की देह में जोड़ता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। जी हाँ, पानी शरीर के मैल को दूर नहीं करेगा, पर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, अर्थात प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास, जिसके कारण आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया और आपका नया जन्म हुआ। पहला पतरस 3 के 22 में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यह पद प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है। हम पापी मनुष्य उसको ग्रहण करके मुक्ति प्राप्त मनुष्यों की संगति में आ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा मसीह की देह के अंग बन सकते हैं।
क्योंकि वह मरे हुओं में से जी उठा है और आज परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। अध्याय 4 कष्ट परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनाते हैं। पत्रस स्पष्ट करता है कि कष्ट मुक्त जीवन में कष्ट यह है कि हम जीवन की आशीषों को अपना श्रेय समझते हैं और हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां हम जीवन का वह मूल्य समझ नहीं पाते जिसका समझना हमारे लिए आवश्यक है। विश्वासी होने के नाते आप जीवन को क्या मूल्य देते हैं? परमेश्वर अपनी संतान को कष्ट उठाने देता है कि हम पाप से बचें और जीवन के मायने को भली भांति समझें। आज युवा पीढ़ी कहती है कि जीवन की दिशा ग्रहण करने के लिए उन्होंने यह किया, वह किया, आदि आदि। मैं कहता हूं, कष्ट जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करते हैं। दाऊद ने अपने इस अनुभव को भजन संहिता 66 के 10 में व्यक्त किया है। हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा है, तूने हमको चांदी के समान ताया था। परमेश्वर हमें परखता है कि हमें अपने निकट लाए और हमें नई दिशा प्रदान करे और जीवन में ले चले। कष्टों का उद्देश्य यही है। हम पहला पत्रस 4 के 1 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मेरे मित्रों, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इस पद में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। इस पद ने वर्षों मुझे असमंजस में डालकर रखा था। इस कारण मैंने इस पद पर अधिक शिक्षा नहीं दी है और अन्य टीकाकारों ने भी इसे अनदेखा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमें इसकी समझ में ले चलेगा। यहाँ पर शब्द है इसलिए मेरे विचार में यह पद पहला पत्रस 3 उसके 18 से जुड़ता है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यह दोनों पद एक साथ हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि प्रभु यीशु ने देह में कष्ट उठाया और मारा गया। एक प्रचलित विचार है कि परमेश्वर मर गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ना तो मर गया और न ही आज मरा हुआ है। निसंदेह प्रभु यीशु ने मानव शरीर धारण किया था जो मर गया था। इब्रानियों का लेखक कहता है कि वह हमारे समान सब बातों में परखा गया था। वह जानता था कि कष्ट सहना क्या है। उसका लहू बहा था, वह आंसू बहाना जानता था, वह दिल का टूटना जानता था। वह एक परिपूर्ण मनुष्य था और वह मनुष्य मर गया था। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर मनुष्य के पापों के साथ अपने संबंध का अंत किया। उसने पाप के दंड को अपनी देह में उठा लिया था। पहला पत्रस 2 के 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पत्रस 3 बार कहता है कि प्रभु यीशु ने अपनी देह में मनुष्य के पापों का दंड भोगा था। पहला पत्रस 2 उसके 24 पद, 3 उसके 18 पद, 4 उसके 1 पद। अतः मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु न तो पापों में मरा और न ही पाप के अधीन मरा, परंतु वह पापों के लिए मरा था। उसने हमारा स्थान लिया और पाप का दाम चुकाया। अब प्रभु यीशु पाप के लिए मरने नहीं आएगा। अब पाप के साथ उसका कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि वह मरे हुओं में से जी उठा है। प्रभु यीशु महिमा की देह के साथ जी उठा था। वह पवित्र आत्मा द्वारा मरे हुओं में से जी उठा था। वह देह के साथ जीवित है। उसकी देह स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा में अर्पित है। वह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर एवं सृष्टि की निकटता का आनंद लेता है। अब प्रभु यीशु हमें यह लाभ पहुंचाता है।
पतरस कहता है, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मनसा का अर्थ है मनोदशा। जैसा पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय के 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। पतरस कहता है कि जिसने शरीर में होकर कष्ट उठाया वह पाप से छूट गया। छूट गया शब्द मुझे सदा ही परेशान करता है, क्योंकि मूल भाषा में इसका अर्थ है अब नहीं रहा। पहला कुरिन्थियों 13 उसके 8 पद में पौलुस लिखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इस पद का अर्थ है कि यदि आपने देह में कष्ट उठाया है तो आप अब पाप से मुक्त हो गए। पतरस के कहने का अर्थ क्या है? पहले, परमेश्वर आपको कष्टों द्वारा पाप से दूर रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। पतरस कुछ और भी कहता है, हम पाप से मुक्त हो गए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मसीही जीवन जीने में प्रावधान किया है। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस का कहना है कि पतरस एक ही पद में रोमियो के पत्र 6 में निहित पौलुस का विचार रखता है। वहां पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मसीही जीवन जीने के लिए प्रावधान किया है। मेरे प्रियो, पतरस स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाए हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के संतान उत्पन्न करता है, और इस संतान में नया स्वभाव है जो पाप में नहीं जिएगा। मैं बाइबल का यह दृष्टांत बहुत सुनाता हूं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद उड़ाव पुत्र का है। वह सुअरों के बाड़े में पहुंच गया, परंतु वह सुअर नहीं था। वह एक धनवान पिता का पुत्र था, क्योंकि उसमें अपने पिता का स्वभाव था, इसलिए उसे सुअरों का खाना अच्छा नहीं लगा। वह तो अपने पिता के घर के भोजन का आदी था। नया जन्म पाकर अब आप पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु की पहचान में हैं, इसलिए आपकी मनसा भी प्रभु यीशु की सी हो। वह तो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करता है। मेरे मित्रों, आप क्या कह सकते हैं कि नया जन्म पाकर और मसीह का स्वभाव लेकर आप पाप में जीवन बिता सकते हैं? मैं विश्वासी की सुरक्षा पर विश्वास करता हूं, परंतु इस पर इतना अधिक बल दिया गया है कि हमें जीवन की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। आप परमेश्वर की संतान होकर पाप में जीवन नहीं बिता सकते। सुअर को बाड़ा ही अच्छा लगता है और पुत्रों को बाड़ा अच्छा नहीं लगता है। पतरस कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। आपका नया जन्म हो गया है। आप में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है। आपकी पहचान प्रभु यीशु के साथ है। अब आप परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जी रहे हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय में पौलुस कहता है कि ये विश्वासी देह के कामों में व्यस्त हो जाए तो वह हार जाता है, परंतु रोमियो के पत्री 8 अध्याय में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसके सामर्थ्य के द्वारा जी सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा प्रबंध किया है कि हम पाप में ना जिएं। पाप में जीना हमारे लिए असंभव है। पुत्र सुअरों के बाड़े में जा सकता है, परंतु एक दिन वह निश्चय ही अपने पिता के पास आना चाहेगा। यदि आपको पाप का जीवन अच्छा लगता है तो मैं आपके उद्धार पर संदेह करूंगा। एक बार तो आप चूक सकते हैं, परंतु पाप में पड़े रहना आपके लिए गंभीर समस्या है। परमेश्वर की संतान जिसका स्वभाव नया हो गया है वह प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहता है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के परिपूर्ण वचन के अध्ययन पर बल देता हूं। आप मुझे एक ही राग अलापने का दोष देंगे, परंतु मैं संगीतकार नहीं हूं, इसलिए मैं एक ही राग अलापता हूं और वह है परमेश्वर के पूरे वचन का अध्ययन करो। 1 या 2 पदों पर
एक जीवन शैली तैयार करना उचित नहीं है। मसीही जीवन नियमों पर आधारित नहीं है। मसीही जीवन के लिए आपको मसीह का स्वभाव चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसका अपमान करने वाले काम ना करें। मित्रों, आज आपने देखा कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होता है। अक्सर विश्वासी बपतिस्मा के संस्कार को अधिक महत्व देते हैं, जो कि आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रकटीकरण है। आज ऐसे अनेक विश्वासी हैं जो केवल बपतिस्मा के संस्कार को महत्व देते हैं, पर यदि उनके मनों में, उनके विवेक में परिवर्तन नहीं आया है तो आपका संस्कार केवल दिखावा और बाहरी है। बपतिस्मा में हमारे मन का परिवर्तन प्राथमिक है, तत्पश्चात संस्कार का या प्रकटीकरण का। क्या दोस्तों, आपने वह बपतिस्मा प्राप्त किया है जो आपके मन और विवेक को बदलने का काम करता है? कलीसियाई नियम अपने स्थान पर सही हैं, पर बपतिस्मा तो अलौकिक है जो हमें परमेश्वर के साथ मेल कराता है। तब जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, हम यह जानकर कि पापी हैं और हमारे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, हम परमेश्वर द्वारा स्थापित नियम अनुसार उसके वचन पर विश्वास करके प्रभु यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने के लिए आते हैं, तब ये कार्य संपादित होता है। तब परमेश्वर हमें ग्रहण कर अपनी संतान बना लेता है। दोस्तों, आपके बपतिस्मा में क्या यह कार्य पूरा हुआ था? क्या आप इस अनुभव से होकर गुजरे? क्या आपने अपने आप को निर्दोष बनाए जाने के लिए परमेश्वर के हाथों में स्वयं को सौंपा, उससे गिड़गिड़ाया, उसके सामने पश्चाताप किया? आज प्रभु यीशु इस कार्य को पूरा कर परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और सभी के लिए विनती और प्रार्थना करता है। मित्रों, हमें भी मसीह यीशु ने एक आदर्श दे दिया है कि हम भी शरीर में दुख उठाकर पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। आइए हम परमेश्वर को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें जिस रीति से उसने हमें उद्धार प्रदान किया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के उस बलिदान के लिए जिसके द्वारा से आपने हमें उद्धार प्रदान किया, पापों की क्षमा प्रदान किया। पिता, आज हमारी विनती है हमारे कलीसिया के उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक उद्धार के इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने अब तक बपतिस्मा के उस कार्य को पूरा नहीं किया जो उनके मन का परिवर्तन है, जो उनके मन को प्रभु आपके सन्मुख समर्पित करता है कि वे पश्चाताप करते और विनती करते हैं कि पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो केवल बपतिस्मा संस्कार के द्वारा से ही बपतिस्मा प्राप्त किए हैं। हमारी विनती है प्रभु, आज उनके हृदय को आप खोलें, उनके मनों को आप तोड़ें, ताकि वे अपने पाप के प्रति निरुत्तर होकर आपके सन्मुख आए और आपसे विनती करके पश्चातापी हृदय के साथ आत्मा के द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करें, ताकि वे आपके राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु, आप उन सबको जानते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शायद वे हमारे कलीसिया के नियमित सदस्य हों, शायद वे हमारे इस बाइबल अध्ययन के नियमित सदस्य हों, चाहे शायद उनके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हों जिन्हें इस बात की आवश्यकता है। प्रभु, इन पर अनुग्रह करें और आज ही इस उद्धार के कार्य को, इस अनुभव को उनके जीवन में पूरा करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपके पास कोई प्रश्न है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सी बातें होंगी जो आप पूछना चाहते हैं। कृपया फोन के द्वारा संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे, वचन के आधार पर आपको उत्तर देंगे। अगले प्रसारण में हमारे साथ फिर से जुड़िएगा और इन विषयों पर गहराई से हम मिलकर अध्ययन करेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और उसके वचन में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।
आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, धर्मियों। परमेश्वर केवल धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पतरस कितनी बार कहता है कि प्रभु यीशु ने अपनी देह में मनुष्य के पापों का दंड भोगा था? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।